बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। ये है चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 का पीरियोडिक टेबल। उसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, अब उनके बारे में यूजेस और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ मेटल्स में सबसे पहले हम इसकी देखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी स्टेट, मीन के इसकी हालत कैसी होती है। मेटल्स जो हैं वो दे आर सॉलिड, दे आर इन सॉलिड स्टेट, ठोस में होते हैं, सख्त हालत में होते हैं, ठोस हालत में। और ये जो है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होंगे। लेकिन आपको सिर्फ एक मरकरी एक ऐसा मेटल है, कैसी मिलेगी, मरकरी एक ऐसी मेटल मिलेगी जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होगी, लिक्विड फॉर्म में होगी। जैसे जो कि थर्मामीटर का अगर आप देखें, कॉमनली एग्जांपल, थर्मामीटर के सेंटर में जो लिक्विड फील्ड होता है इट इज़ नोन एज मरकरी। और जब भी टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा थर्मामीटर से, हम मेजर कर रहे होंगे, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मरकरी जो इसके अंदर फील्ड है ये मेल्ट होगा और ये ऐसे इसके अंदर सेंटर वाली जो ट्यूब होती है उसके अंदर फैल जाएगा। और जहाँ पे ये स्टॉप करेगा उसी से हम नोट डाउन कर लेंगे कि इस टाइम टेम्परेचर कितना है। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेट है कि मेटल्स आर इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड स्टेट, लेकिन इनमें एक्सेप्ट मरकरी इट इज़ इन लिक्विड स्टेट। अब इसकी हार्डनेस अगर देखें तो मेटल्स आर हार्ड सॉलिड, फॉर एग्जांपल आयरन। इससे आप स्टील, रेलवे ट्रैक्स और शिप्स बनाते हैं। रेलवे ट्रैक्स और ये शिप्स जो हैं, बहरी जहाज़, वो आप इससे मेटल से बनाते हैं। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी में हम लस्टर, मीन के उसकी चमक अगर हम देखें तो मेटल्स हैव ब्रिलियंट एंड शाइनी सरफेस, चमकदार सतह होती है। जैसे एल्युमिनियम और सिल्वर ये एग्जांपल है। एल्युमिनियम को आप जो है ये पिक्चर फ्रेम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिरर्स और रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट उसको इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट के जो सराउंड, ये जो ग्लोब शेप में एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बल्ब लगा होता है। बल्ब जैसे लाइट अपनी लाइट ऑन करेगा तो उसकी लाइट दूर दूर तक इसीलिए फैलेगी क्योंकि इसके अंदर जो है इंटरनल साइड पे इसमें क्या लगा होता है, एल्युमिनियम की रिफ्लेक्टर्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें आप देखें, सिल्वर देखें, गोल्ड देखें, इसे आप ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मीन के मेटल्स के अंदर जो है वो कुदरती चमक होती है। अच्छा, अब इसका फोर्थ करेक्टर आ जाता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मीन के बिजली इनमें से गुजर सकती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नहीं। मेटल्स अगर देखा जाए तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें एग्जांपल है एल्युमिनियम एंड कॉपर। इसको आप जो है वो पॉट और पैंस, कुकिंग पॉट्स एंड पैंस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खाना पकाना, उसको हीट पे रखना और गर्म होना और साथ ही खाने का पकना, ये एल्युमिनियम और कॉपर से बनाया जाता है। और एक और मेटल जो है कॉपर, उससे जो है ये आप इलेक्ट्रिकल जो वायर्स हैं, बिजली की तारें, उसे बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मेटल की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मीन के मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल मीन होता है कि इनको आप कूट कर इनकी चादरें बना सकते हैं। जैसे एलुमिनियम शीट्स जो हैं ये बनाई जाती हैं जो कि आपके यूज़ होती हैं रूटीन वाइज में। और इसके अलावा आप जो ये डक्टाइल होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, आप इसको खींच कर इनसे तारे भी बना सकते हैं। जैसे ये एलुमिनियम का कॉयल है, एलुमिनियम की तार नज़र आ रही है। स्प्रिंग बनाए जा सकते हैं, मेटल के स्प्रिंग, धाती स्प्रिंग। और जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इससे जो है ये आप जो है अपने जो घर के किचन जो टेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, वो बनाते हैं क्योंकि वो हीट अब्जॉर्ब करते हैं और उसमें ही फिर खाना पकेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रॉपर्टी है मेटल की अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसकी डेफिनेशन आ सकती है कि अलॉय कहते किसे हैं। दो या दो से ज़्यादा अगर मेटल आपस में मिल जाएं और एक नई मेटल बनाएं उसे कहते हैं अलॉय। जैसे कि आप देखें कॉपर, जिंक और निकल, ये तीनों मेटल्स हैं। जब आप इनको इकट्ठा करें, मिक्स करें, तो ये क्या बनाता है, जर्मन सिल्वर इससे बनता है। तो इसकी डेफिनेशन आप देख लें, मोल्टन फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर मिक्सड टू फॉर्म अलॉयस। आप इन कई जो हैं डिफरेंट मेटल्स अगर आप उनको पिघलाएं और उसको मिक्स कर लें तो वो क्या बन जाएगा, आपका अलॉय बन जाएगा, जिसको आप उर्दू में भरत कहेंगे। अलॉय बन जाएगा। जैसे इनमें 2 एग्जांपल हैं इधर अलॉय की, जर्मन सिल्वर है और एक है ब्रास। जो जर्मन सिल्वर है ये अलॉय है किसका, कॉपर का, जिंक का और निकल का। एंड इट इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी एंड डेकोरेटरी ऑब्जेक्ट्स। फिर हमारे पास आ जाता है ब्रास। ब्रास भी एक अलॉय है। अलॉय ये किसका है, ये कॉपर और जिंक इसका जो है अलॉय है। और इसको आप यूज़ करते हैं पाइप्स, नोजल्स और ज्वेलरी बनाने के लिए। आई होप आपको मेटल्स की जो है वो प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।